नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। चुनाव आयोग की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सियासी दलों की तिजोरी मालामाल है। दरअसल चुनावी मौसम में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड की कानूनी वैधता को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हो रही है। इस स्कीम को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच आपसी खींचतान इन दिनों चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिकाओं में चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखने को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। याचिकाकर्ताओं ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है तो इससे काले धन को बढ़ावा मिल सकता है। क्या इसे बड़े कारोबारियों को उनकी पहचान बताए बिना पैसे डोनेट करने में मदद करने के लिए बनाया गया था? चुनावी बॉन्ड के साधन को जानने का सामान्य अधिकार नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि ऐसा क्यों है कि जो पार्टी सत्ता में है उसे ज्यादा चंदा मिलता है। इस सवाल पर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि चंदा देने वाला हमेशा किसी पार्टी की मौजूदा हैसियत से चंदा देता है। बीते 30 अक्टूबर को भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने इस स्कीम पर अपनी राय जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नागरिकों को चुनावी बॉन्ड के साधन को जानने का सामान्य अधिकार नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड में मिलने वाले चंदे पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस दल को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है। सियासी दलों की ओर से चुनाव आयोग को साझा की गई जानकारी के मुताबिक बीते 5 सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 10,000 करोड़ रुपए का फंड पॉलिटिकल पार्टियों को मिला है। इसमें से आधी से ज्यादा पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को मिले। बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुल 5,271.97 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 952.9 करोड़ का रकम चंदा के रूप में मिला है। वहीं हम क्षेत्रीय दल की बात करें तो ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी को लगभग 767.88 करोड़ मिला है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी को 622 करोड़ और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके को लगभग 431.5 करोड़ रुपए फंड में मिले हैं। आपकी बात करें तो आपको 48.83 करोड़ रुपए, जेडीयू की बात करें तो उन्हें 24.40 करोड़ रुपए, एनसीपी की बात की जाए तो 51.5 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इन्हें फंडिंग हुई है। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, इसके बारे में जानिए। देश में साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को कानूनी रूप से लागू किया गया था। इस योजना को लागू करने के पीछे सरकार ने यह तर्क दिया था कि इससे राजनीतिक दलों को होने वाली फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी और बेहिसाब नकदी वाला काला धन के इस्तेमाल पर रोक लगेगा। ये बॉन्ड 1,000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ रुपए तक के हो सकते हैं। देश का कोई भी नागरिक या कंपनी किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहे तो वो दे सकता है, लेकिन उसे बॉन्ड खरीदना होगा। चुनावी बॉन्ड में डोनर का नाम नहीं होता है। इस बॉन्ड को खरीदकर आप जिस पार्टी को चंदा देना चाहते हैं इस पर उसका नाम लिखते हैं। इस बॉन्ड को आप बैंक को वापस कर सकते हैं और अपना पैसा वापस ले भी सकते हैं, लेकिन एक तय समय सीमा के अंदर आपको यह सब औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेंगी। अब जरा आपको बताते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त क्या है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड केवल वही राजनीतिक दल ही प्राप्त कर सकते हैं जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 1% से अधिक वोट मिले। चुनावी बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से मिलते हैं। हर साल जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में 10 दिनों के लिए चुनावी बॉन्ड की बिक्री होती है। बॉन्ड खरीदने के 15 दिन के अंदर इसका इस्तेमाल करना होता है। एसबीआई की जिन 29 शाखाओं से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं
वे नई दिल्ली, गांधीनगर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, मुंबई, जयपुर, लखनऊ समेत कई शहर में हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसे कमेंट करके बताएं और भी तमाम ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इंडिया डेली लाइव को।